आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 का आखिरी टॉपिक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न हल करेंगे। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो कि यूनिट 1 कक्षा 10वीं का चौथा और आखिरी टॉपिक है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम कैसे निकालते हैं। मतलब अगर मेरे पास 3/2 है तो 3/2 का दशमलव प्रसार कितना आएगा, 1.5। और अगर 1/3 है तो वो वैल्यू मेरी क्या आएगी, 0.333 एंड 3। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जब हमने दशमलव में बदला अपने परिमेय संख्या को, ये मेरी परिमेय संख्या थी p/q की फॉर्म में, इस p/q को जब दशमलव की फॉर्म में मैंने बदला तो मेरे पास दो तरह के आंसर्स हो सकते हैं। दशमलव प्रसार के दो तरीके हैं, एक तो शांत और दूसरा हमारा अशांत। शांत और अशांत में हमारा क्या अंतर है, तो शांत और अशांत, शांत कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। मतलब भाग करने पे मेरे पास शेषफल कितना आ जाता है, 0। अगर मैं 3 को 2 से भाग करूं तो 2 एकम 2, 1 ऊपर से आया 0, 2 पंजे 10, तो मेरा शेषफल कितना आ गया, 0। तो ऐसी संख्याएं जिनमें हमारा पास क्या हो जाता है, शेषफल क्या आ जाता है, 0, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, शांत संख्या। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या जैसे कि 1/3 है, इसका शेषफल मेरा 0 ना आए, लेकिन जो इसके अंक हैं वो कुछ स्टेप्स के बाद खुद को रिपीट करने लग जाएं, दोबारा आने लग जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। और ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं हमारी, अशांत, मतलब जिसमें शेषफल 0 नहीं होगा लेकिन उसके अंक आपस में एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अशांत। तो ये दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं, ये दोनों किसके हैं, परिमेय संख्याओं के। लेकिन अगर कोई एक ऐसी संख्या है, 1/7 का दशमलव प्रसार कितना है, 0.14287, कोई एक ऐसी संख्या जिसका शेषफल, ना तो इसका शेषफल 0 आ रहा है क्योंकि ये संख्या आगे आगे बढ़ती जा रही है, और ना ही ये क्या है, इसका कोई भी अंक मेरा रिपीट हो रहा है, कोई भी अंक बार बार आ रहा है, तो दशमलव प्रसार की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, मेरी अपरिमेय संख्या। अगर रैशनल नंबर्स की फॉर्म में देखना हो तो वहाँ हम क्या कह सकते हैं कि सीधा सीधा जो संख्या p/q की फॉर्म में होगी वो मेरी क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या जिसका अगर हमें दशमलव प्रसार देख के बताना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय, तो अगर उसका दशमलव प्रसार या तो रुक जाएगा या फिर कुछ अंक के बाद एक दूसरे को रिपीट करने लगेगा, दोबारा आने लग जाएगा, तो वो कैसी होगी, परिमेय संख्या। लेकिन अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार ना तो कुछ अंक के बाद रुकता है और ना ही खुद को रिपीट करता है, दोबारा आता है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 1.4 में यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट क्या है कि यदि मेरा x, कोई भी x है, वो एक परिमेय संख्या है, तो उसका और उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो मान लो मैंने क्या लिया, p/q की वैल्यू मेरी कितनी है, 3/2, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, यानी कि अंक रुक जाता है बाद में। तो p/q को हम x की फॉर्म में लिख सकते हैं, तथा q का जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, q के जो अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि ऐसे छोटे से छोटे गुणनखंड जो सिर्फ या तो खुद से भाग हो सके या फिर 1 से भाग होंगे, वो किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, 2n और 5m। तो q क्या है यहाँ पे, q की वैल्यू कितनी है, 2, और q के अभाज्य गुणनखंड अगर मैं निकालूं तो वो कितने आएंगे, 2 एकम 2, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना 1, तो क्या लिख सकती हूँ, 2 की शक्ति 1 गुना 1 की शक्ति 1 गुना 5 की शक्ति
0। 5 की शक्ति क्योंकि नहीं है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 5 की शक्ति 0। तो Q के गुणनखंड क्या बने, 1 2 और 1 5, और उसकी शक्ति जो है वो हमारी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यदि ये शांत होगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये अशांत होगा तो इसके अंदर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकेंगे, मतलब इसके जो गुणनखंड होंगे वो ना तो 2 होगा और वो ना ही क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.4, इसमें क्या बोला उन्होंने, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, तो अभी तक हम लंबे भाग सीखी थी आपने क्लास 9th में कि लंबे भाग देख के दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बिना लंबे विभाजन के बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। कैसे बता सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि शांत कब होगा, जब इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म के होंगे, तो ये संख्या मेरी कैसी होगी, शांत होगी। ठीक है, अदरवाइज मेरी ये संख्या कैसी होगी, अशांत। ठीक है, इस क्वेश्चन के बड़े सारे पार्ट हैं, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके गुणनखंड क्या है, 3 1 2 5 के। सबसे पहले ये 5 पर भाग होगा, 5 6 30, 1 2 5 दूनी 10, 2 5 बचे 25। ठीक है, सिंपल आपको भाग करना है, यहाँ से आ जाएगा 125, फिर 125 को दोबारा 5 से भाग करेंगे तो आएगा 25, फिर 25 को दोबारा 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5, और फिर 5 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 1। गुणनखंड कितने बने, 1 2 3 4 5, तो 3125 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 5 की पावर 5, क्योंकि 5 यहाँ पे 5 बार आ रहा है तो 5 की पावर 5, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड किस तरह के हैं, अभाज्य गुणनखंड है, 5 की पावर 5 है, तो ये संख्या हमारी कैसी हो गई, तो यह संख्या हमारी शांत है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस में सिर्फ Q के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मेरी शांत है या अशांत। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। उसमें क्या लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो क्या है, शांत है। तो दशमलव प्रसार निकालने का एक तरीका आप लोगों ने सीखा हुआ है, लंबे भाग करके, लंबा विभाजन करके, लेकिन हमें लंबा विभाजन इन क्वेश्चंस में नहीं करना, सिर्फ किन संख्याओं के दशमलव प्रसार निकले हैं जो कि क्या है, मेरी शांत है। ठीक है, तो अब शांत संख्याओं के लिए पहली मैंने ले ली जो मेरी शांत थी, जो भी हमने पीछे देखी, 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5। तो शांत संख्याओं के लिए हमने क्या पढ़ा कि शांत संख्याएं कैसी होती हैं, जिनका दशमलव प्रसार, जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n × 5 m की फॉर्म में। अब इसमें 5 की शक्ति तो दी हुई है लेकिन 2 की शक्ति मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर और नीचे सेम शक्ति से गुना कर दूंगी। ये 2 की पावर 5 बन गया, ये 5 की पावर 5 और ऊपर भी 13 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है मेरा 32 बट्टे में 5 की पावर 5 गुना 2 की पावर 5। क्योंकि अब दोनों की शक्ति बराबर है, जब दोनों की शक्ति बराबर होती है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, जब दोनों की शक्ति बराबर होती है तो दोनों को हम सिंपल गुना कर सकते हैं और उसकी पावर ऐसे की ऐसे लिख सकते हैं। अब 13 को 32 से अगर हम गुना करेंगे ना आ गया 416 बटा 5 गुना 2 10, 10 की पावर 5, तो कितना आ गया 416 बटे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 ज़ीरोस मेरी इसकी आ गई। और अब जितनी कितनी ज़ीरोस हैं, 1 2 3 4 5, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 5 अंक के बाद 1 2 3 4 और 5, तो मेरा आंसर कितना आएगा 0.0041 6। तो बिना लंबी भाग दिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से।
अगर मेरे गुणनखंड 2 की पावर में बन रहे हो, 5 की पावर नहीं आ रही हो, तो मैं किससे गुना कर दूंगी? 5 की पावर 5 से। और 5 की शक्ति से हम क्यों गुना कर रहे हैं? ताकि हमारा नीचे क्या बन जाए? 10। और 10 से दशमलव लगाना हमारा आसान हो जाता है, बिना भाग के हम दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो दशमलव प्रसार दिए हुए हैं, दशमलव प्रसार से हमें बताना है कि मेरी संख्या परिमेय है या नहीं है। तो Q के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अब दोनों क्वेश्चंस इसमें आ गए, पहला भी और दूसरा भी। दशमलव प्रसार देख के मैंने आपको कैसे बताया कि परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? दशमलव प्रसार देख के कैसे पता चलेगा? या तो उसका दशमलव मेरा रुक जाए, या फिर कुछ अंक के बाद वो एक दूसरे को क्या करने लग जाए? बार बार आने लग जाए। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। तो अगर कोई परिमेय संख्या है और वो शांत है, यानी कि उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? रुक जाता है, तो उसके Q के गुणनखंड क्या होंगे? Q के अभाज्य गुणनखंड अभी हमने पढ़े। Q के अभाज्य गुणनखंड किसके फॉर्म के होंगे? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो हमको अगले क्वेश्चन में यही बताना है। पहला और दूसरा क्वेश्चन मिक्स करके उन्होंने हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन 43.12345678 तो इसको देख के आप क्या कह सकते हो कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कुछ अंक के बाद रुक गया। ठीक है, तो यानी कि ये मेरी कैसी हो गई? एक परिमेय संख्या। ठीक, और कैसी परिमेय? शांत या अशांत? शांत, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो मेरा रुक गया, तो इसलिए ये कैसी हो गई? शांत संख्या। ठीक है, अब अगले में क्या है हमारे पास? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 120 है, ये 1200 है, ये 12000, ये 12 पावर 4 zeros। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि दशमलव प्रसार ना तो मेरा कहीं रुक रहा है। इस डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि ये मेरे संख्या आगे आगे बढ़ती जाएगी, और ना ही अंक एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। क्योंकि देखो ये 120 है, ये 1200 है, ये 12000 है, तो अंक एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहे। तो ये कैसी संख्या हो गई? मेरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट पार्ट क्या आता है मेरा? जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या कैसी है? ऊपर ये जो नंबर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 9 के बाद अंक वापस से एक दूसरे को रिपीट करेंगे। यानी कि क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद दोबारा से क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर दोबारा से क्या आएगा? यही वाली संख्या, फिर दोबारा से यही वाली संख्या। तो ये एक दूसरे को रिपीट तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे परिमेय हो गए, रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए ये कैसे हो गए? हमारे अशांत। ठीक है जी, ये हो गया एक पार्ट। दूसरा क्या पूछा उन्होंने? इसके Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये परिमेय और शांत है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? Q के अभाज्य गुणनखंड हमारे किस फॉर्म के होंगे? 2 की पावर n इंटू 5 रेज़ टू दी पावर m होंगे। ठीक है, तो अब ये अशांत है, तो यानी कि Q के अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म के नहीं होंगे। तो यानी कि हमारे पास इसके Q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? Q के अभाज्य गुणनखंड हमारे इसके अलावा 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कुछ भी, कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। तो क्या होगा? Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है जी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।